नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बड़ी खबर दरभंगा से, जहां भीषण अगलगी में 10 घर जलकर राख हो गए। घटना बहेड़ी प्रखंड के भंगही परती टोला की है, जहां शॉर्ट सर्किट से एक घर में आग लगी है और देखते ही देखते आग की लपटों ने 10 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग पर काबू पाने के लिए 2 प्रखंडों से दमकल की 3 गाड़ियों को बुलाया गया, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शॉर्ट सर्किट से भीषण अगलगी की यह तस्वीर सामने आई है और किस तरीके से नुकसान हुआ है दूसरी तस्वीर में आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। भयावह स्थिति था और हम लोग अपना कोशिश करके ग्रामीणों के सहयोग से भी मिलकर आग बुझाए। अभी वहाँ सीओ साहब, थाना प्रभारी सब लोग आए। सब कुछ ठीक ठाक? हाँ, सब कुछ। कितना मतलब क्या लग रहा है कि जल 9 आदमी का घर नुकसान हुआ। 9 गाड़ी का 9 आदमी का 9 आदमी का घर नुकसान हुआ। नालंदा जिले के लहेरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 अंतर जिला शातिर साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शातिर साइबर ठग नवादा जिले के शादीपुर निवासी सोनू कुमार, गौरव कुमार, चंदन कुमार है, जिनके पास से विभिन्न बैंक के कुल 108 एटीएम कार्ड, 10 मोबाइल, एक क्लोन मशीन बरामद किया गया है। ये गिरफ्तारी हुई है साइबर अपराधियों की। कुल 3 साइबर अपराधी को नवादा जिले के नारदीगंज पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से कुल 108 विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड, 10 मोबाइल सेट और एटीएम कार्ड क्लोन करने वाले जो मशीन है। सिवान में शराब के धंधेबाजों के खिलाफ कार्रवाई करने गई पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल हुए हैं। घायल जवानों का मैरवा रेफरल अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। उत्पाद विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि मैरवा धाम के पास कुछ लोग शराब का धंधा कर रहे हैं, जिसके खिलाफ पुलिस जब कार्रवाई करने पहुंची, उसके घर के लोगों ने, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, सभी ने लाठी डंडे से हमला कर दिया था। आपके साथ हुआ है, क्या मामला है आपके साथ? वहाँ पे दारू बेचने वाले को पकड़ रहे थे। हाँ, हमारे साथी चंद्रबाबू जी छापेमारी करने आप लोग गए थे। हाँ, अब उसको पकड़ रहे थे तो वो तो बहुत भगने की कोशिश किया, बहुत पकड़ने, कपड़ा उसका फट गया। हाँ। लेकिन फिर भी वो निकल गया। उसकी माँ आई, उसकी माँ ने इतनी लाठी चलाई कि जिसकी कोई हद नहीं। कि हम तो सब, हमारे तो हाथ बांधे हुए थे, हम तो उस पर कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन उसने इतनी लाठी चलाई कि चंद्रबाबू को नहीं, हमारे उसने मतलब उसको पकड़ने आपको आ गया। तो उसको पकड़ रहे थे, गिरे गुरे है ना। चंद्रबाबू जी पर दरुआ जी फिर लाठी चलाई है। सिवान में बारात लेकर जा रहे दूल्हे और बारातियों के साथ मारपीट हुई। बारात जा रहे बाराती और कुछ लोगों में आपस में मारपीट की बात कही जा रही है। पीड़ित अपने साथ मारपीट और लूटपाट का भी आरोप अपने गांव के कुछ लोगों पर लगाया है। घटना के बाद आक्रोशित बारातियों ने जीरादेई थाना पर जमकर बवाल काटा। घटना में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी की बारातियों ने मांग की है। पुलिस के काफी समझाने के बाद आक्रोशित लोग शांत हुए। घटना जीरादेई थाना क्षेत्र के श्यामपुर बाजार की है। बताया जा रहा है कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रामपाली गांव के नईमुद्दीन अहमद के पोते की बारात रामापाली से भरतुई के लिए जा रही थी। इसी बीच रास्ते में जीरादेई थाना क्षेत्र के श्यामपुर बाजार के समीप मारपीट हुई। पुलिस घटना की जांच कर रही है कि आखिर क्यों मारपीट की गई। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र के फतुहा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक बंद पड़ी फैक्ट्री में अज्ञात अपराधियों ने एक निजी महिला गार्ड की गला रेत कर हत्या कर दी। महिला गार्ड बंद पड़े अपोलो इंडस्ट्रीज की देखरेख को लेकर बतौर निजी गार्ड के रूप में तैनात थी। खून से लथपथ उसका शव बंद पड़े फैक्ट्री से बरामद किया गया। आशंका जताई जा रही कि अज्ञात हत्यारों ने महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश की होगी और विरोध करने पर गला रेत कर उसकी हत्या कर दी होगी। पुलिस ने घटनास्थल से फल काटने वाला एक बड़ा फसूली भी बरामद किया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उसी में अपोलो इंडस्ट्रीज करके एक फैक्ट्री है, जो लगभग वो पुराना फैक्ट्री है और बंद होने के कगार पर है वो। और उसमें कुछ सामान्य है जिसकी देखरेख के लिए दिन में एक महिला गार्ड की नियुक्ति थी। और महिला जो है वो कुसुम देवी नाम की महिला है, जो बगल के ही निशिबूचक गाँव की रहने वाली है। वो गार्ड के रूप में वहाँ थी और लगता है किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जो है
आज दिन में उनकी जो है हत्या कर दिया गया है। सुपौल में एसएसबी जवानों ने इंडो नेपाल बॉर्डर पर भारी मात्रा में गांजा की बड़ी खेप को पकड़ा है। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान तस्कर मौके से फरार होने में सफल रहा। जब्त गांजे का वजन करीब 200 किलो है। जब्त किए गए गांजा को भीमनगर ओपी को सौंप दिया गया है। पिलर नंबर 204/1 के आसपास से, जो लालपुर के आसपास है, भीमनगर सलेसपुर बीओपी के अंतर्गत, वहां से भारी मात्रा में गांजा का स्मगलिंग होने वाला है। हम लोगों ने एक टीम गठित किया और टीम वहां पर पहुंचकर हम लोग वेट करने लगे। जैसे ही वो नेपाल प्रभाग से भारतीय प्रभाग में आया, हम लोगों ने उसके रोकने का कोशिश किया और ये लोग मेरिजुना जैसा दिखने वाला एक पदार्थ है जो कि वहीं पे छोड़ के भाग गए नेपाल की तरफ। बेगूसराय के शहीद सुबोध कुमार का शव उनके पैतृक गांव बछवारा प्रखंड के नारेपुर पहुंचते ही अंतिम दर्शन को जनसैलाब उमड़ पड़ा। दरअसल मध्य प्रदेश में कार्यरत बीएसएफ जवान सुबोध कुमार की ड्यूटी के दौरान ही सड़क हादसे में मौत हो गई थी। वीर जवान सुबोध कुमार अपने पीछे पत्नी और 2 पुत्र के साथ एक पुत्री को छोड़ गए हैं। बछवारा थाना क्षेत्र के नारेपुर निवासी सुबोध कुमार 2001 में जयपुर के ट्रेनिंग कैंप से बीएसएफ के लिए अपनी सेवा प्रदान की थी। बछवारा प्रखंड के प्रसिद्ध झमटिया गंगा घाट पर शहीद के बड़े पुत्र अमन कुमार ने मुखाग्नि दी। सामने शहीद सुबोध, जिसने सीमा की रक्षा के लिए, वतन की रक्षा के लिए जिस जज्बा के साथ और जिस अरमान और आकांक्षा के साथ भर्ती हुआ था, लगातार अपने वतन की हिफाजत के लिए पसीना बहाता रहा। वासी को सुबोध जी के इस शहादत पर गर्व है। हम उन्हें उनकी शहादत को सलाम करते हैं और देश और राष्ट्र के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया, इतिहास सदा उनको याद रखेगा। देश और जिला सब उसकी कुर्बानी की याद रखेगा और हमारे जो युवा सुबोध जी हैं, उनके सम्मान में पूरा देश और जिलावासी उनको नमन करेगा। मुजफ्फरपुर में डीआरआई ने करोड़ों के सोने की बिस्किट के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। करीब 3.5 किलो सोने के बिस्किट सिलीगुड़ी के रास्ते यूपी ले जाया जा रहा था, जिसे मुजफ्फरपुर में पकड़ लिया गया। टेबल पर रखे इन 10 बिस्किट को देखिए, इनकी कीमत करोड़ों रुपए है। हैरान मत होइए, ये खाने वाले नहीं बल्कि सोने के बिस्किट हैं, जिन्हें तस्करी कर ले जाया जा रहा था, जिसकी गुप्त सूचना डीआरआई यानी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को मिल गई, जिसके बाद छापेमारी की गई। डीआरआई की टीम ने एक बस को रोका और बस के अंदर से सोने के इन बिस्किट के साथ 2 तस्करों को हिरासत में लिया। दोनों तस्करों से पूछताछ में पता चला कि उत्तर प्रदेश के देवरिया और गोरखपुर के रहने वाले दोनों तस्कर करीब 3.5 किलो सोने के बिस्किट सिलीगुड़ी के रास्ते यूपी ले जा रहे थे, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 2 करोड़ रुपए के करीब है। दोनों को तस्करी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर जेल भेजा गया है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। अगर मेरा सुबहुआ को अगर मान लीजिएगा तो 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। मोदी की बात मत करो, मुद्दे की बात करो। प्यार में समस्या ये होती है कि पहले कौन कहेगा आई लव यू। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपना नाम लिए संकेत दिया है कि वो 2024 में विपक्ष के नेतृत्व के लिए तैयार हैं। अब कांग्रेस इस पर फैसला करे। सीएम नीतीश ने कहा है कि अगर कांग्रेस और पूरा विपक्ष साथ मिलकर लड़ा तो बीजेपी 100 के नीचे सिमट जाएगी। अगर मेरा सुबहुआ को अगर मान लीजिएगा तो 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए।
2024 के लोकसभा चुनाव के पहले विपक्ष के नेतृत्व पर हो रही चर्चा के बीच सीएम नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा बयान दिया है। पटना में सीएम नीतीश ने कहा कि वो 2024 के नेतृत्व के लिए फैसला ले चुके हैं। अब गेंद कांग्रेस के पाले में है। सीएम नीतीश ने बिना अपना नाम लिए ये संकेत दिया कि वो 2024 में विपक्ष के नेतृत्व के लिए तैयार हैं। कांग्रेस अब इस पर फैसला करे। यात्रा तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन अब इसके आगे थोड़ा सोच लीजिए। हम तो उसी के लिए इंतजार कर रहे हैं। जब तक हम तो जाके दोनों को कही दिए हैं, हम कह दिए हैं कि भाई सोच लीजिए आगे, तो जो कहिएगा। अब बाकी अन्य पार्टियों का फोन आ रहा और सब लोग कह रहे हैं कि बाकी लोगों का सबका मीटिंग कीजिए, एक साथ बैठिए, तब जान लीजिए हम वेट कर रहे हैं खाली। अब आप लोग जितना जल्दी, हम इसीलिए हम वेट कर रहे हैं। तो बाकी और पार्टियां थी, बहुत सारी पार्टियां एकजुट होने के लिए तैयार बैठी हुई है। सीएम नीतीश ने कहा कि 2024 में अगर कांग्रेस और पूरा विपक्ष साथ मिलकर लड़ा तो बीजेपी 100 के नीचे ही सिमट जाएगी। कर लीजिएगा और उसी दिन हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे, हम मिल करके लड़ेंगे, तब जान लीजिए आप अच्छी तरह से मुक्ति हो जाएगी। और अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा, जो हम कह रहे हैं शुरू से, हम इंतजार कर रहे हैं। अगर मेरा सुझाव को अगर मान लीजिएगा तो 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। नीतीश कुमार ने ये बातें कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की मौजूदगी में कही। साथ में ये भी कहा कि आप ही के माध्यम से हम कांग्रेस नेतृत्व से ये अनुरोध करेंगे कि फैसला जल्द से जल्द किया जाए। सीएम नीतीश के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सलमान खुर्शीद ने कहा कि वो सीएम नीतीश की बात को आला कमान तक पहुंचाएंगे। जरूरत पड़ी तो वो इसके लिए वकालत भी करेंगे। आपने बहुत इशारे में भी बात कही और स्पष्ट बात भी कही है। मैं सिर्फ एक बात कह सकता हूं कि जितनी मुझे समझ है अपनी पार्टी में, जो आप चाहते हैं वही वहां भी सब लोग चाहते हैं। लेकिन कभी कभी प्यार में एक समस्या होती है। प्यार में समस्या होती है और तेजस्वी जी ये जानते हैं। प्यार में समस्या ये होती है कि पहले कौन कहेगा आई लव यू। नीतीश कुमार के बयान पर बीजेपी के सीनियर लीडर और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तंज कसते हुए कहा है कि जो 17 साल में बिहार का विकास नहीं कर पाए और अब वो समाधान खोज रहे हैं, वो क्या नेतृत्व करेंगे। जो कभी बीजेपी कभी आरजेडी घूमते रहे व्याकुल भारत की तरह, जो व्यक्ति 2010 में 114-15 सीट लाया, आज वो अपनी विश्वसनीयता 43-44 सीट पर लेके आ गया। वो आज बिहार और देश की एकजुटता की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी, मुझे आश्चर्य होता है। ये पहला मौका है जब सीएम नीतीश ने विपक्ष के नेतृत्व करने को लेकर संकेत दिया है। सवाल है कि क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि विपक्षी एकजुटता पर कांग्रेस से जल्द फैसला ले। जिन राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला होना है, वहां कांग्रेस को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने साफ शब्दों में कहा है कि मोदी की नहीं, मुद्दे की बात हो। कि मोदी की बात मत करो, मुद्दे की बात करो। देश में मुद्दा क्या है? बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या है, मजदूरों की समस्या है, गरीबी है, लाचारी है, देश की आर्थिक स्थिति वो बिगड़ रही है, चीन से खतरा है। सभी लोगों को एक होकर के एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा, एक स्ट्रैटेजी तैयार करना पड़ेगा, तभी हम जाकर के जो है लड़ाई लड़ सकते हैं। और यही चर्चा लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में भी किया।
पटना के खाजपुरा मंदिर में सीएम नीतीश कुमार ने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। इस मौके पर उनके साथ अफसरों ने भी भगवान की पूजा की। सीएम ने भोलेनाथ से राज्य की सुख, समृद्धि और शांति की कामना की और सभी से भाईचारा बनाए रखने की अपील की। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर भोले की भक्ति में डूबे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आए हैं। खाजपुरा मंदिर की तस्वीर जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे और राज्य के सुख समृद्धि की कामना की है। हाजीपुर के पातालेश्वर नाथ मंदिर से निकलने वाली प्राचीन शिव बारात भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निकाली गई। एक बार फिर शिव बारात की अगुवाई बैलगाड़ी हाँकते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किया, लेकिन अन्य वर्षों की अपेक्षा इस बार पुलिस ज्यादा चौकस दिखी। इस मौके पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने सबके सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। सब महादेव से हमने आज प्रार्थना में यही मांगे कि आप सभी भक्तों के जीवन में खुशियां दे, सबको स्वस्थ रखे। और हे महादेव, इस भारत माँ को विश्व गुरु बनाने के लिए, इस भारत माँ को विश्व गुरु बनाने के लिए और अपने संत महात्माओं के भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए कि 21वीं सदी में आप अपने सच्चे भक्त, भारत के सपूत, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को आप आशीर्वाद बनाए रखें। अपना बिहार में इतना ही। एक नजर इस वक्त